हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टडीज़ का, उसका चैप्टर इंटरनेशनल बिज़नेस आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है बच्चों? तो व्हेन द ट्रेडर ऑफ वन कंट्री sells good to the trader of another country, then this is called export trade। जब एक देश का व्यक्ति या ट्रेडर दूसरे देश को सामान बेचता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है। अ ट्रेडर हु सेल्स गुड्स इज नोन एज एक्सपोर्टर। जो सामान बेच रहा है उसको एक्सपोर्टर बोलते हैं और जो खरीद रहा है वो इम्पोर्टर होता है। ठीक है बेटे। देयर इज़ अ फिक्स प्रोसीजर टू फुलफिल दीज फॉर्मेलिटीज़। उसके लिए एक फ़िक्स प्रोसीजर अपनाया जाता है जिसको हम प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रेड का प्रोसीजर क्या होता है एक्सपोर्ट करने के वक्त। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट, ट्रेड इंक्वायरी। तो बच्चों ट्रेड इंक्वायरी में सबसे पहले क्या आएगा? द ट्रेडर हु वांट्स टू एक्सपोर्ट हैज़ टू कॉन्टैक्ट सम एक्सपोर्ट कमीशन एजेंट, द एक्सपोर्ट एजेंट और द एक्सपोर्ट ब्रोकर। ठीक है। आफ्टर इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद द इम्पोर्टर, he explains to him about the specification of his product and the terms of payment। वो मतलब अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताता है, जहाँ तो एजेंट के थ्रू या ब्रोकर के थ्रू या खुद। ठीक है बच्चों। दूसरे में आता है पॉइंट रिसीट ऑफ इंटेंट। फिर उसको इंटेंट मिलता है। आफ्टर हैविंग डन द ट्रेड इंक्वायरी, द इम्पोर्टर सेंड द इंटेंट टू द एक्सपोर्टर। इन द इंटेंट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, type, packing, time taken in delivery, terms of payment etc. These are answered by exporter। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड इंक्वायरी की। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, द एक्सपोर्टर वांट्स टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ गुड्स। फॉर दिस ही डिमांड्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर। ठीक है बच्चों। इफ रिक्वायर, द एक्सपोर्टर कैन आस्क फॉर एडवांस पेमेंट आल्सो नोन फ्रॉम द इम्पोर्टर। ठीक है जी। तो वो एडवांस पेमेंट की भी डिमांड कर सकता है अगर ज़रूरत हो तो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस। आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द पेमेंट, द एक्सपोर्टर हैज़ टू गेट एन एक्सपोर्ट लाइसेंस। फॉर रिसीविंग द एक्सपोर्ट लाइसेंस, ही हैज़ टू अप्लाई टू द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ imports and exports। The export license is usually valid for 3 months। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे डेक्लेरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Every exporter has to declare that after receiving the foreign exchange from the importer, he will deposit it in RBI within the prescribed time limit। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज दैट रेट विच विद द करेंसी ऑफ रेट एट विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है जी। ये तो आपको पता ही है। द रेट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन डिमांड ऑफ द करेंसीज इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है। विद द चेंज इन एक्सचेंज रेट, द इम्पोर्टर कैन मेक प्रॉफिट एज वेल एज इनकर लॉसेज। तो इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके रेट के चेंज होने को। 7th पॉइंट, कलेक्शन ऑफ गुड्स। आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर of goods and finalization of all other terms and conditions, the exporter collects the goods. If the goods are in his stock, they are assorted and duly packed, and if it is not in stock, then they are purchased from the other suppliers। उसके बाद 8th पॉइंट क्या बच्चों? पैकिंग। पैकिंग में क्या आएगा? पैकिंग एंड मार्किंग ऑफ गुड्स। बच्चों इसमें क्या आएगा? आफ्टर कलेक्शन ऑफ गुड्स, द एक्सपोर्टर पैक्स द मार्क and mark the goods as per the instructions of the importer, and if there is no instructions are given by the importer, then the practices already prevailing in trade are followed। While packing, it should be done in such a manner that goods reach the destination safely। The main objective of making the goods is to save inconvenience caused by recognizing them। Hence marking signs should be क्लियर। इसलिए मार्किंग साइंस जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 9, अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट। व्हेन द गुड्स आर रेडी फॉर डिस्पैचिंग, देन अ फॉरवर्डिंग एजेंट इज अपॉइंटेड। द फॉरवर्डिंग एजेंट टेक्स केयर ऑफ द प्रोसीजर स्टार्टिंग फ्रॉम द taking of delivery to the goods
either from the road transport or the railways or loading it on the ship. He charges some commission from the exporter for this work. Forwarding good to the port. After packing the goods and appointing the forwarding agent, the exporter transport the goods to the port. वो ट्रांसपोर्ट करता है पोर्ट की तरफ गुड्स को. Goods are usually sent by railways. The exporter sent the railways receipt to the forwarding agent with which he takes the delivery of the goods. ठीक है. उसके बाद 11th पॉइंट क्या है बच्चे, फंक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग एजेंट एट पोर्ट. उसका पोर्ट पे क्या काम होगा, ये एयरपोर्ट भी हो सकता है और बाय वाटर का रास्ता भी हो सकता है. ठीक है. अ फॉरवर्डिंग agent has to perform the following functions at the port: obtaining the shipping order, preparing shipping bill, payment of dock dues, obtaining mate's receipt, bill of lading. ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें आएंगी. इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इफ रिक्वायर्ड एंड एडवाइस टू द एक्सपोर्टर. ठीक है बच्चे. चलो 12th पॉइंट है. फिर उसके बाद इनवॉइस तैयार किया जाएगा. आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉरवर्डिंग एजेंट अबाउट द लोडिंग ऑफ गुड्स, द एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द इनवॉइस. द इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड अपॉन बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द इम्पोर्टर. Obtaining invoice certified by counselor. Some countries recognize the certified invoice, not the invoice only. Such invoices are issued by the trade counselor of the importing country situated in the exporter's country. Certificate of origin. Many times some countries exempt their imports from import duty. If they import goods produced in some specific country, this exemption is applicable only if a certificate of origin of the exporter has been attached along with the invoice. ठीक है बच्चे. दिस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है इधर बाय द सेक्रेटरी ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स और किसी अदर ऑफिसर द्वारा जो कि गवर्नमेंट ने नियुक्त किया हो. ठीक है. तो कई बार तो वो एग्जेम्प्ट होती हैं. कुछ कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम ड्यूटीज़ नहीं होती. ठीक है, वहाँ नहीं लगानी. इफ़ द इम्पोर्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन सम स्पेसिफिक कंट्री. ओके. और कई जगह पे हम एग्जाम्पशन होती है और उस एग्जाम्पशन के लिए फिर सर्टिफिकेट चाहिए होता है. ठीक है बच्चे. उसके बाद हम आगे बात करेंगे प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू पेमेंट. आफ्टर ऑल द वेरियस डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पेमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. द टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो सकती हैं बेटे. पहला है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट. सो इफ द पेमेंट इज टू बी मेड इन कैश देन द एक्सपोर्टर राइट्स डीपीड, document against payment on the bill. Document against acceptance. If the bill of exchange of a further date is to be accepted, then the exporter writes document against acceptance on the bill. और तीसरा क्या हो सकता है, bill on bank. When the importer has sent LC, then the exporter writes a bill on exchange on the bank issuing the LC. The bank to which documents have been sent release the document only after getting the acceptance from the importer's bank or advice to the importer. After completing all formalities, the importer is informed about the name of the bank where documents has been sent. Usually the exporter deposits the document in his bank. After fulfilling the terms of payment, the importer releases the document. ठीक है बच्चों. तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है. आई होप कि ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. इसके 16 पॉइंट बनते हैं. आप आराम से इसको स्टेप वाइज याद करते रहिए. ठीक है जी. विशिंग यू गुड लक.